हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। दुर्योधन, जो आज्ञा पितामह। तुम अर्जुन की शक्तियों को नहीं जानते। अर्जुन के पास वो भयंकर दिव्यास्त्र है। इन शस्त्रों से सुसज्जित अर्जुन से जीतने का सामर्थ्य तुम में से किसी में भी नहीं है। इसलिए दुर्योधन, अब भी समय है। अपने शेष भाइयों के प्राणों की सुरक्षा कर लो। पांडवों से समझौता कर लो। मैं तो मरते मरते भी यही चाहूंगा कि कौरव और पांडवों में समझौता ही हो। मैंने तो सदा ही यही प्रयास किया है। विदुर ने भी प्रयत्न किया, भगवान श्री कृष्ण ने भी चेष्टा की, परंतु तुमने उनमें से किसी एक की भी न सुनी। और अब यह भीषण संहार हो रहा है। और अब भी तुम ये भीषण संहार रोक सकते हो दुर्योधन, रोक सकते हो। युद्ध सभा में मैंने अपनी जिह्वा को लगाम देकर बड़ी भयंकर भूल की थी वत्स। और आज जब मैं बोलना चाहता हूं तो तुम सुनना नहीं चाहते। दुर्योधन, मैं चाहता हूं कि मेरा अंतिम संस्कार मेरी इस सरशैया के साथ किया जाए। परंतु पितामह, दुर्योधन, क्या तुम मेरी अंतिम इच्छा भी पूरी करना नहीं चाहते? जो आज्ञा पितामह, जो आज्ञा। और कोई आदेश? मुझे प्यास लगी है। जाओ, पितामह के लिए शीतल जल का प्रबंध करो। नहीं दुर्योधन, नहीं। मुझे पृथ्वी लोक के भोग की आसक्ति नहीं रही। इसलिए मुझे शीतल और सुगंधित जल में कोई रुचि नहीं रही। तुम देख रहे हो ना, इस धरती से मेरे शरीर का संबंध टूट गया है। मेरा शरीर इन बाणों के सहारे धरती से ऊपर उठ गया है। परंतु मुझे इस धरती से एक ऋण लेना है। धनंजय, धनंजय। आज्ञा पितामह। ये गंगा पुत्र अपनी गंगा माता से मिलने के लिए उनके चरणों तक तो स्वयं नहीं जा सकता। क्या उनके दर्शनों की प्यास नहीं बुझाओगे? जो आज्ञा पितामह। पितामह, आपके आदेश का पालन प्रभु की आज्ञा से करने जा रहा हूं। विष्णु पाद प्रसुतासी वैष्णवी नाम धारिणीम पाहि माम सर्वतां गंगा त्रिपथ गामिनी।
प्रणाम प्रभु। प्रणाम माते। पुत्र, तुम्हारी इस दशा में मैं तुम्हें आशीर्वाद भी क्या दूं? माते, आपका आशीर्वाद तो सदा मेरे साथ है। बस इसके अतिरिक्त मुझे और क्या चाहिए? आपके दर्शन पाकर मन आत्मा सब तृप्त हो गए। संसार में जब पहली बार मैंने आंखें खोली, तब आपने अपने दूध की जीवन अमृत बनाकर मेरे मुंह में टपकाया था। धन्यवाद माते। पुत्र, जब तक तुम अपनी इच्छा से पृथ्वी लोक पर हो, मेरा जल तुम्हारी तृष्णा मिटाता रहेगा और घटा बनकर तुम्हारी शैय्या पर छाया करता रहेगा। माते, मन तो करता है कि मैं भी आपके साथ इस संसार को छोड़कर चलूं, पर नहीं। अभी मुझे इस धरती के कुछ कर्तव्य निभाने हैं। जब तक तुम इस प्रकार व्याकुल और दुखी हो, तब तक मेरा मन भी तुम्हारे लिए व्याकुल रहेगा। माता, माता, मेरी व्याकुलता तो तभी समाप्त होगी जब मेरी अस्थियां आपके शीतल जल में प्रवाहित की जाएंगी। पुत्र, यहाँ तो साक्षात प्रभु तुम्हारे सन्मुख हैं। इनके स्मरण मात्र से ही सारे कष्ट कट जाते हैं। प्रभु, मेरे इस बालक की रक्षा कीजिए, इसका कल्याण कीजिए। तथास्तु। गुरु द्रोण, द्रोणाचार्य। आज्ञा पितामह। सारी योद्धा दिन भर युद्ध करके थक गए होंगे, अब उन्हें विश्राम की आवश्यकता है। आप इन्हें शिविर में ले जाइए। आप हमारी क्यों चिंता कर रहे हैं पितामह? हम आपको छोड़कर कैसे जा सकते हैं? गुरु द्रोण, मुझे एकांत की आवश्यकता है, एकांत की। नहीं पितामह, नहीं। हम आपको इस दशा में अकेला छोड़कर कैसे जा सकते हैं? आपकी देखभाल करना हमारा कर्तव्य है पितामह। आप ये सोच भी कैसे सकते हैं पितामह कि हम आपको अकेला छोड़कर चल देंगे? मैं तो आपके साथ ही रहूंगा पितामह, आपकी सेवा करूंगा। आपको कुछ नहीं होगा। नहीं अर्जुन, मुझे कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा मुझे। प्रभु, अब आप ही इन्हें समझाइए, कृपया इन्हें ले जाइए भगवान। अर्जुन, पितामह को कुछ नहीं होगा, और हो भी कैसे सकता है? मृत्यु जिनके आगे स्वयं हाथ बांधे खड़ी हो कि प्राण ले जाने की आज्ञा दीजिए, ऐसे पितामह का कोई क्या बिगाड़ सकता है? गुरु द्रोण, आप इन सबको ले जाएं।
मुझे दुर्योधन से अकेले में बातें करनी है। दुर्योधन, जो आज्ञा पितामह। तुम अर्जुन की शक्तियों को नहीं जानते। अर्जुन के पास वो भयंकर दिव्यास्त्र है। इन शस्त्रों से सुसज्जित अर्जुन से जीतने का सामर्थ्य तुम में से किसी में भी नहीं है। इसलिए दुर्योधन, अब भी समय है। अपने शेष भाइयों के प्राणों की सुरक्षा कर लो। पांडवों से समझौता कर लो। पितामह, आप कम से कम इस समय तो हम सब की चिंता छोड़ दीजिए। आप कैसे मनुष्य हैं जो सदा ही दूसरों के बारे में ही सोचते रहते हैं, कभी अपने प्रति भी सोचिए पितामह। दुर्योधन, मैं तुम सब में ज्येष्ठ हूं। मैं तो मरते मरते भी यही चाहूंगा कि कौरव और पांडवों में समझौता ही हो। मैंने तो सदा ही यही प्रयास किया है। विदुर ने भी प्रयत्न किया, भगवान श्री कृष्ण ने भी चेष्टा की, परंतु तुमने उनमें से किसी एक की भी न सुनी। और अब ये भीषण संहार हो रहा है। और अब भी तुम ये भीषण संहार रोक सकते हो दुर्योधन, रोक सकते हो। समस्त कुरुकुल के लिए यही उचित है। तुम संधि कर लो, तुम संधि कर लो वत्स। दुर्योधन, मैं नहीं चाहता कि मेरी चिता के बाद कुरुक्षेत्र में कोई और चिता जले। पुत्र, मैं चाहता हूं कि सदा के लिए आंखें बंद करने से पहले एक दूसरे का विरोध करने वाले राजा गले मिले, पिता पुत्र से गले मिले, भांजा मामा से गले मिले, शिष्य गुरु से गले मिले, भाई भाई से गले मिले। तुम चुप हो दुर्योधन। ये मरण बड़ा ही भयानक होता है वत्स। युद्ध सभा में मैंने अपनी जिह्वा को लगाम देकर बड़ी भयंकर भूल की थी वत्स। और आज जब मैं बोलना चाहता हूं तो तुम सुनना नहीं चाहते। कदाचित तुम कुछ सोच रहे हो पुत्र। सोचो, हाँ सोचो पुत्र। तुम्हें निर्णय लेने के लिए समय चाहिए ना। मैं देने के लिए तैयार हूं। हाँ, जितना समय चाहिए ले लो, जितना समय चाहिए ले लो। ये शैया मृत्यु शैया तो है, परंतु मेरे प्राण मेरी मृत्यु के नहीं, मेरे अधीन है। मैं प्राण नहीं त्यागूंगा पुत्र। यदि तुम इस युद्ध को समाप्त करना चाहते हो तो मुझे बताओ, मुझे बताओ। और यदि ऐसा करते हुए तुम्हारे मन में ग्लानि की भावना आए, मन में संकोच आए, तो मैं युधिष्ठिर को आदेश दूंगा
वो मेरी आज्ञा का अपमान नहीं करेगा। और यदि तुम इस युद्ध को जारी रखना चाहते हो तो मैं इस युद्ध को रोकने का आदेश देकर युधिष्ठिर का अपमान नहीं करूंगा। यह अधर्म नहीं कर सकता, मैं यह अधर्म नहीं कर सकता। ये राजहठ भी बड़ी बुरी बला है, इससे बचो पुत्र, इससे बचो। यदि मेरी सलाह नहीं मानोगे तो अंत में पछताने का भी समय नहीं मिलेगा तुम्हें, क्योंकि पछताने के लिए जीवन का शेष होना आवश्यक होता है पुत्र, शेष होना आवश्यक होता है। मुझे नींद आ रही है, मुझे अकेला छोड़ दो, मुझे अकेला छोड़ दो, मुझे अकेला छोड़ दो। सैनिकों, पितामह के चारों ओर गड्ढा कर दो, पितामह के चारों ओर सैनिकों को पहरा लगा दो, ताकि पितामह को कोई वन्य प्राणी हानि ना पहुंचाए।